सर मेरी वॉइस आ रही है आपको प्रॉपरली? यस दादा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, माफी चाहूंगा थोड़ा सा लेट होने के लिए, कुछ टेक्निकल एरर्स थे। इट्स ओके दादा, कोई नहीं। हाँ, इंटरनेट वालों की तरफ से भाई, ओके ओके ओके। स्पीड ही नहीं दे रहे निकम में। पता नहीं हाँ आज हाँ। खाना की शाम कुछ अपनी स्पीड कम होगी। चलिए, आज हम जुड़ने वाले थे हम सभी लोग अपनी ग्रांट राइटिंग के लिए। एम आई राइट? यस दादा। चलिए जी, ग्रांट राइटिंग में आज हम शुरुआत करेंगे। एक बार आपके वीडियोस सभी लोग ऑन कर लीजिएगा प्लीज। अरे मेरे को वर्चुअल बैकग्राउंड आपको। यस, चलिए जी। अरे दादा, आज तो चश्मा वश्मा लगा के कहाँ की तैयारी? आप म्यूट म्यूट नहीं है अभी। म्यूट थोड़ा मत। बहुत बाहर आ गया था थोड़ा। ओके ओके ओके। बाकी सभी लोग रेडी हैं? कुछ नया सीखने का प्रयास करें। अभी इस समय आपके पास एक ग्रांट आई हुई है महिला आयोग की। एम आई राइट? महिला आयोग की एक ग्रांट निकली हुई है जिसकी वीडियो कल आपको मिल जाएगी चैनल पर। तो आज कोशिश करते हैं हम उसकी ग्रांट राइटिंग सीखें, क्योंकि आज और कल में हम उस ग्रांट राइटिंग को कंप्लीट कर चुके होंगे। दैट मीन्स कि मेरी वॉइस प्रॉपरली आ रही है सर? आप यस दादा। प्रॉपर है ना साउंड? तो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? यस 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 यस। चलिए, अभी क्लियर है, क्लियर है, बहुत क्लियर है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम आज उस ग्रांट के बारे में लिखना सीखेंगे, क्योंकि कल तक हम उस पैटर्न पर पहुंच चुके होंगे। कल जब वीडियो आपको मिलेगी तो आपके पास ऑलरेडी एक प्रपोजल होगा आपका वहां लगाने के लिए। ठीक है जी? तो बढ़ते हैं अपने ग्रांट प्रपोजल की ओर। स्टार्टिंग कर दीजिए। माफी चाहूंगा, मैं आपके लिए जो है शीट्स नहीं बना पाया, क्योंकि समय बहुत कम मिला मुझे। आज कहीं विजिट जाना था मुझे भी। तो टॉपिक डाल दीजिए, वुमेन्स एम्पावरमेंट। वीडियोस ऑन कर लीजिएगा सभी लोग प्लीज। मुझे पता लगता रहे कि आप लोग राइट डाउन कर रहे हैं या वैसे ही घूम रहे हैं। अगर संभव हो तो वीडियोस ऑन कर लीजिएगा प्लीज सभी लोग। वुमेन्स एम्पावरमेंट के नाम से आपको अपना टाइटल डालना है। ये आपका जो है प्रोजेक्ट टाइटल हो जाएगा। इसमें हमारा आता है पार्ट वन। पार्ट वन लिख लीजिए। पार्ट वन रहेगा हमारा डिटेल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। मैं साथ साथ आपके मैं भी टाइप करना स्टार्ट कर देता हूँ। थोड़ा सा आपको भी लगेगा कि सर ज्यादा जल्दी तो नहीं बोल रहे। मैं आपके साथ ही बराबर टाइप कर रहा हूँ, तो किसी को भी ऐसा ना लगे कि भाई सर जो है जल्दी जल्दी बोलते जा रहे हैं और हम लोग टाइप नहीं कर पा रहे। ऐसा फील ना हो किसी को। चलिए जी। विंडोज डी, डेस्कटॉप, न्यू, वर्ड। शुरुआत कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, आप लोग देखते जाइएगा। चलिए जी, इन बिटवीन आ गया हूं मैं। और वुमेन्स एम्पावरमेंट, ये हमारा टाइटल हो गया। चलते हैं नीचे वाली लाइन में। यहाँ पर हमारा सबसे पहले स्टार्ट होगा पार्ट वन। और ये रहेगा हमारा डिटेल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। चलिए जी, पार्ट वन में आ गए हम डिटेल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में। देन आफ्टर हमें सबसे पहला पॉइंट डिटेल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में, हमारा पहला पॉइंट क्या था? नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बोलते जाइए। सेकंड क्या था? म्यूट अनम्यूट कर लीजिए जो भी बोलना चाहे। Name of the software. जी,
वॉइस प्रॉपर नहीं है मैम। The name of the postal address, sir. पोस्टल एड्रेस आप शायद गलत कर रहे हैं मैम। Yes, sir. आपने शायद जो इंडेक्स फाइल है उसको उठा लिया या तो। साथ साथ लिखते जाइए, मैं आपके साथ ही साथ टाइप कर रहा हूँ। कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द ऑथराइज पर्सन या रिप्रेजेंटेटिव या असाइनी। ठीक है जी, असाइनी जिसको आपने असाइन किया हो आपका प्रोजेक्ट देने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, राइट। फिर आता है हमारा टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट। ये वो प्रोजेक्ट लिखवा रहा हूँ मैं आपको जो कल या परसों आपको फिल करना है और सबमिट करना है। क्लियर है? ध्यान से लिखिएगा और ध्यान से समझिएगा इसको। वुमेन्स एम्पावरमेंट पे मैं इसको नाम अलग से दे सकता हूँ। हमारा देखिए हम किस विषय पर चल रहे हैं, मैंने फिलहाल यहाँ पर विषय वो लिखा है। मैं इन दोनों चीजों को अलग अलग कर देता हूँ। हम इस विषय पर काम करने वाले हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट का नाम वुमेन्स एम्पावरमेंट हो जरूरी नहीं है। प्रोजेक्ट का नाम मैं अपने हिसाब से महिला सशक्तिकरण रख सकता हूँ, ठीक है जी। या मैं इसको जो है एजुकेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट कर सकता हूँ, ठीक है जी। या मैं इसको नारी शक्ति कर सकता हूँ। ध्यान रखिएगा सभी का प्रोजेक्ट टाइटल या टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट अलग अलग जाना चाहिए। कोई एक दूसरे का कॉपी करने मत बैठना प्लीज। अब आते हैं अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन में। संस्था के बारे में लिखना स्टार्ट करें। अरे रेडी? यस दादा। आप तो घूम रहे हो दादा, आप तो यस बोलोगे ही सही। आप कहाँ बैठ के लिख रहे हो? नहीं दादा, कुछ काम की वजह से आउट ऑफ स्टेशन आ गया था। यस दादा सबसे पहले बोला है नहीं? गजब। हम्म, अब बैकग्राउंड वगैरह सभी ठीक ठाक है दादा? अब क्लियर आ रहा है दादा वैसे? यस दादा। मैं सही है। चलिए जब तक सभी लोग लिख रहे हैं, अब आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखना है भाई, ठीक है। तब तक कुछ ना कुछ पॉइंट सोच लीजिए। और मैं एक बार 2 मिनट का समय, क्योंकि क्लासेस ऐसी रहेंगी, कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स वगैरह सब चीज चलती रहेंगी साथ साथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन मुद्दा है कि हम जिस काम के लिए आए हैं वो काम होना चाहिए, चाहे 10 दिन लेट हो कोई दिक्कत नहीं, पर होना चाहिए। एक्चुअल दादा जो इसको एक्चुअल जो है ना इसका, वो ये हाँ दादा। है ना। ये मैंने जो ऊपर आपको दिखाया था ना, वो लाइट यहाँ पे ऊपर हाँ। करवा दी है मैंने। क्लियर? यस दादा। ऊपर साइड में आपको दिख रही होगी ये। हाँ 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 हाँ। ये लाइट कर दी थी तो फिर भी ना इस हिस्से तक परछाई फिर भी आ रही है, पता नहीं क्यों। हाँ पता है। थोड़ा कैमरा थोड़ा डाउन कर लो दादा। डाउन करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा दादा। यस। इससे ज्यादा डाउन होगा नहीं ये। नहीं नहीं नहीं, ये प्रॉपरली है दादा। प्रॉपर है। प्रॉपरली कवर हो जाता ठीक है, इसमें ब्लर करता हूँ तो बिल्कुल क्लियर इस टाइप से आ रहा है आपके सामने, ठीक है। है। हाँ। कोई दे और ये और नहीं। अभी पहले स्टार्ट किए थे आप, एक बैकग्राउंड डाले थे, बैकग्राउंड डालो दादा। बैकग्राउंड डालूं? हाँ। वर्चुअल बैकग्राउंड्स है मेरे पास, जैसे ये रहा। हाँ ठीक है। ये वर्चुअल बैकग्राउंड्स है क्योंकि ग्रीन स्क्रीन है पीछे, तो उसको मैंने यस यस। ग्रीन स्क्रीन पे टिक कर दिया है। हाँ ठीक है दादा, यहाँ से मेरे ख्याल से मैचिंग का कुछ भी देख लूंगा, अगर कोई मिल जाएगा ना ग्रीन इफेक्ट में ही,
तो हाँ उसमें दिक्कत नहीं दादा, आई उसमें क्योंकि शायद हम लोग ओन क्रिएट कर सकते हैं शायद। हाँ, अपना खुद का क्रिएट करने के लिए ना। हाँ, देखूंगा दादा इसके अंदर, हाँ ऐड इमेज का ऑप्शन ऐड इमेज अब है। नेशनल इसका वो ऐड कर दो। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं इसमें आज ही ऐड कर दूंगा इसको, निश्चिंत रहिए। हाँ, विथ नेम कॉन्टेक्ट नंबर थोड़ा आने जैसा वैसा ये। ठीक, ठीक है हाँ। दादा। चलिए खैर, चलते हैं वीडियो की अपने काम की तरफ। पहले काम यस जरूरी। दादा। चलिए जी, अबाउट द यस। ऑर्गेनाइजेशन। अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें लिखना है संस्था के बारे में। चलिए लिखना स्टार्ट करें भाई, फटाफट पॉइंट वाइज करते हैं इसको। ठीक है, मैं आपको साथ साथ वर्ड पे टाइपिंग क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि जब आप लिखेंगे ना तो आपके पास ये सारे ऑप्शंस रहेंगे कि कैसे आपको लिखना होता है। ठीक है, द ऑर्गेनाइजेशन, संस्था का नाम, एक्स वाई जेड का मतलब समझ गए आप, इज ए लोकल लेवल। आपकी अगर नेशनल लेवल है नेशनल लेवल डालिएगा, लोकल लेवल है लोकल लेवल डालिएगा, आपकी स्टेट लेवल है स्टेट लेवल डालिएगा। बात को समझ जाइएगा, कॉपी कीजिए लेकिन अकल के साथ। क्लियर है? इज ए लोकल लेवल सोशल और नॉन प्रॉफिट सोशल ऑर्गेनाइजेशन with nearly 5 years। देखिए जैसा जिसका हो वो उसके हिसाब से ही टाइप कीजिएगा। मेरी संस्थान के हिसाब से मैं उसको टाइप कर देता हूँ, नियरली 3 years एक्सपीरियंस इन वुमन वुमन एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट। राइट, चलिए इसको जस्टिफाई कर दीजिएगा। जस्टिफाई यहां पर समझ जाइएगा, इसको सेलेक्ट किया मैंने, यहां मैं जस्टिफाई पर आया हूं, ये होते ये सारी लाइनें एक जैसी हो जाएंगी। क्लियर है? इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये हो गया मेरा पहला पॉइंट। मैंने आपको बताया था जितनी चीजों को आप पॉइंट वाइज डिक्लेयर करेंगे ना, उतना ही समझने वाले को आसानी होगी और आपके रिप्रेजेंटेशन की वैल्यू बढ़ जाएगी। क्लियर है? सेकंड पॉइंट पे आते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन एक्स वाई जेड हैज ए रिच एक्सपीरियंस। कैसे हमें कनेक्ट करना है, बात को समझिएगा। हम करते तो बहुत कुछ है, ठीक है, लेकिन हमें इसको अपने प्रपोजल से कैसे कनेक्ट करना है, उस चीज पर आ रहा हूं मैं। ठीक है, हैज ए रिच एक्सपीरियंस इन वर्किंग विद वुमन। एक दादा मुझे और बताइएगा, मैं जैसे अभी स्क्रीन पर देख रहा हूँ ना, हाँ दादा। तो देख आपको दिख रहा होगा, जैसे मैं आप कैमरे की तरफ देखूंगा तो आपको शायद हाँ। मेरी नजर सीधी दिख रही होंगी, मैं स्क्रीन पर देखूंगा यस। तो आपको नजर यहाँ दिख रही होंगी ना। और मैं यस दादा। कीबोर्ड की तरफ देख रहा हूँ तो मेरी नजर यहाँ होती है। यस दादा। यस ये दादा। सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है इसका, क्योंकि इसको रखूंगा तो मैं पीसी के ऊपर ही। नहीं दादा, ये ऐसा, ये मामले में आप कुछ भी करो, वो ऑटोमेटिकली ये हो ही जाता है। अच्छा अच्छा। नहीं तो आप वेबकैम क्या है ना, नीचे रख हम्म। के नीचे इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। अच्छा 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 अच्छा। स्क्रीन के नीचे रहता है ना वो हम्म। स्टैंड, वहां पे इंस्टॉलेशन कर दिए तो आप नहीं, फिर वो ऊपर वाला हिस्सा भी दिखता है, इसलिए बहुत बहुत सारी चीजें सोच समझ के ना उसके बाद इसको। देखिए अब क्या होता है, सभी संस्थाओं ने पर्टिकुलरली उस प्रोजेक्ट पे काम कर रखा हो, महिला सशक्तिकरण पे काम कर रखा हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि थ्रू आउट ईयर एक्टिविटीज के अंदर आप अवेयरनेस कैंपेन चला सकते हैं, है ना। अब मान लीजिए आपने उस चीज को फॉलो करते हुए अवेयरनेस कैंपेन चला रखे हैं काफी सारे, उसको अपने प्रोजेक्ट से कनेक्ट कर दीजिए, है ना। द ऑर्गेनाइजेशन XYZ हैज ए रिच एक्सपीरियंस इन वर्किंग विद वुमेन एडोलसेंट गर्ल्स ऑन अवेयरनेस इश्यूज, है ना। अवेयरनेस इश्यूज पर हमारा काम करने का एक्सपीरियंस है, हमने कनेक्ट कर दिया बातों को। बात को समझिए, हमने कोई प्रोजेक्ट नहीं कर रखा,
हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं इस लाइन का, लेकिन हमने जो छोटी छोटी एक्टिविटीज कर रखी थी अवेयरनेस वाली, उसको हमने अपने प्रोजेक्ट से कनेक्ट कर दिया ऑन अवेयरनेस इश्यूज लाइक, ठीक है। इसके अंदर आप जैसे देख सकते हैं वुमेन ट्रैफिकिंग। मैंने बताया ना कि प्रोजेक्ट लिखना बड़ा आसान है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। जब आप अपने मन से कुछ सोचते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे शब्द आपको मिल जाते हैं। वुमेन एजुकेशन, और आई थिंक सो वुमेन हेल्थ, है ना, वुमेन हेल्थ को भी हम डाल सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट है वुमेन एम्पावरमेंट का, तो हम यहाँ पर हेल्थ को नहीं डालेंगे, इसको मैं हटा देगा। वुमेन एम्पावरमेंट कर देते हैं, क्योंकि हमारा हेल्थ का प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट एंड अदर इश्यूज, और साथ साथ हम क्या करते हैं, छोटी छोटी चीजों को और कनेक्ट कर देते हैं, अदर इश्यूज इन। अब आपने जो जो ये अवेयरनेस कैंपेन्स लगाए थे, जिस एरिया में लगाए हों, वो आप यहां पर मेंशन कर देंगे। इन झज्जर डिस्ट्रिक्ट, मैंने बताया अगर नकल करो तो प्लीज अकल का यूज करना, ठीक है। और पहली बात तो नकल करने की आवश्यकता नहीं है, मैं सिर्फ करेक्टिविटी सिखा रहा हूं आपको। इन झज्जर डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा, है ना। द ऑर्गेनाइजेशन XYZ हैज ए रिच एक्सपीरियंस इन वर्किंग विद वुमेन, adults and girls on awareness issues like women trafficking, education, women empowerment and other issues in झज्जर हरियाणा। यहां तक क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। हमने अपनी छोटी छोटी जो एक्टिविटीज थी उनको कनेक्ट कर दिया। ध्यान रखिएगा, ये प्रोजेक्ट आने वाले 2 दिनों के अंदर आपको सबमिट करना है, तो ध्यान से सीखिएगा। अब मैंने आपको बताया था कि संस्था का जो उदय होता है, संस्था जब स्टार्ट होती है तो वो अध्यक्ष ने शुरू की, क्यों की, किस विजन के साथ की, इस टाइप का कोई एक एग्जाम्पल भी आप वहां पर जो है डाल सकते हैं। काफी लोग तो शायद मेरी स्क्रीन ही देख रहे हैं, मैं बंद कर देता हूँ वीडियो। ध्यान ध्यान प्रोजेक्ट पे देना भैया, स्क्रीन पे नहीं, है ना। द ऑर्गेनाइजेशंस, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इसको कनेक्ट करेंगे अपने फाउंडर मेंबर के नाम से, है ना। तो हम इसको फाउंडर मेंबर से करते हैं। द ऑर्गेनाइजेशंस, यहाँ पे हमने नाम डाल दिया, ठीक है। फाउंडिंग मेंबर्स हैव बीन वर्किंग, थोड़ी सी देखिए जो आपको रहती है ना टेंस नॉलेज, सेंटेंस की जो नॉलेज होती है ना टेंस, वो थोड़ा सा आपको हैव बीन लगाना है, हैज बीन लगाना है, आर वर्किंग लिखना है, इज वर्किंग लिखना है, वो थोड़ा सा देखिए आपको सीखना पड़ेगा। उसके लिए सबसे बढ़िया चीज बता दूं मैं आपको एक सबसे बढ़िया चीज बता रहा हूँ। एक बुक आती है NS की, NS इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश ग्रामर, NS, या कथुरिया की भी बुक आती है, कथुरिया पब्लिकेशंस की, हिंदी इंग्लिश ग्रामर ले लीजिएगा आप, ठीक है। वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपको ये सारी चीजें सीखने का। इंग्लिश ग्रामर आप बहुत अच्छी सीख जाएंगे वहां से। हैव बीन वर्किंग इन बहादुरगढ़ ब्लॉक। अब मैं इसको क्या करूंगा, देखिए अभी मैंने झज्जर लिखा था, पूरा जिला लिखा था, है ना। अब मैं इसको ब्लैक वाइज जो है कनेक्टिव करूंगा। एक बार एक सज्जन का फोन उठा लूं। श्रीमान जी, मैं अभी ऑनलाइन मीटिंग में हूँ, बाद में कॉल करूंगा आपको, जी। तो इसमें क्या रहेगा आपका, आपने इसको शो आउट कर दिया कि भाई आप जो है बहादुरगढ़ ब्लॉक के अंदर काम कर रहे थे, ठीक है। थोड़ा सा और अंदर जाएंगे हम डीपली, क्लियर है, ये चीज क्लियर होती जा रही है सभी को। और इसी को हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें प्रोजेक्ट किस पे लगाना है, बहादुरगढ़ के लिए लेना है मुझे प्रोजेक्ट, तो मैं इसी को ब्रैकेट में क्या कर दूंगा, द प्रपोज्ड टारगेट एरिया। देखिए जिस एरिया में हम काम कर रहे होते हैं वो हमारा प्रपोज टारगेट एरिया होता है, तो मैंने इसको साथ साथ डिफाइन कर दिया, दिस इज माय प्रपोज टारगेट एरिया, क्लियर है। द ऑर्गेनाइजेशंस फाउंडिंग मेंबर्स हैव बीन वर्किंग इन बहादुरगढ़ ब्लॉक, द प्रोजेक्ट ऑफ झज्जर डिस्ट्रिक्ट, है ना, झज्जर डिस्ट्रिक्ट। अब उनको नहीं पता ना कि बहादुरगढ़ क्या है, क्योंकि मैं ऊपर झज्जर डिस्ट्रिक्ट, तो मुझे क्लियर लिखना पड़ेगा, है ना। अब मैंने बताया ना कि पिछली चीजों से कनेक्ट करना, संस्था का उद्घाटन, संस्था शुरू क्यों की,
हमारे लोग पहले से इस चीज पर काम कर रहे थे, हमने लोगों की जरूरत को समझा, तो हमने इसको देखते हुए संस्था स्टार्ट कर दी, है ना। तो हम उस चीज को करेक्ट कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट इवन प्रियर टू फाइंडिंग, प्रियर टू फाउंडिंग this organization, prior to finding this organization, and thus they have a deep and thus they have a deep grassroots level अंडरस्टैंडिंग। अब आपने प्रोजेक्ट जस्टिफिकेशन भी कर दी, ध्यान रखिएगा, ये जो लाइन में लिखता जा रहा हूँ ना, और इसलिए उनको ना इस एरिया की ग्रास रूट जो है लेवल अंडरस्टैंडिंग है ना। तो मैं इसको कहाँ से कनेक्ट कर रहा हूँ, इसको मैं कर रहा हूँ प्रोजेक्ट जस्टिफिकेशन से। हम लोग कहते हैं ना भाई आपने यही एरिया क्यों चुना, एक सवाल आता है कई बार, जो प्रोजेक्ट देने वाली संस्था होती है, ग्रांट देने वाली संस्था होती है, वो पूछ लेती है हमसे, भाई आपने यही एरिया क्यों चुना, आप बाहर क्यों, हम क्यों नहीं कर रहे हो। भाई हम बहुत पहले से यहाँ काम कर रहे थे, इस एरिया की हमें बिल्कुल ग्रास रूट की लेवल अंडरस्टैंडिंग है हमारी, इस एरिया से हम चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं, है ना। और सिर्फ चप्पे चप्पे से वाकिफ होना भी नहीं होता, क्योंकि जब एक आपका फील्ड एग्जीक्यूटिव होता है ना, वो नया नया होता है, तो धीरे धीरे वो सीख जाता है, लेकिन आपको यहाँ के इश्यूज के बारे में पता है, ध्यान रखिएगा। एक होता है ज्योग्राफिकल एरिया का पता होना, एक होता है ज्योग्राफिकल एरिया के साथ साथ आपको वहां के कंसर्न इश्यूज का पता होना, है ना। तो द इश्यूज एंड कंसर्न्स कर देते हैं साथ साथ, है ना। भाई बढ़िया सा शब्द आ गया निकल कर, द इश्यूज एंड कंसर्न्स ऑफ द, आप इसको ट्राइबल से जोड़ सकते हैं, है ना, ट्राइबल कर सकता हूं मैं, या फिर हाँ ठीक है, ट्राइबल पॉपुलेशन, एक शब्द है मेरे पास, हिंदी में नाम याद नहीं आ रहा, उसको क्या कहते हैं, डायलॉग्स, संवाद, ठीक, डायलेक्ट्स, क्लियर, डायलेक्ट्स, DIALECTS, ठीक है। देयर डायलेक्ट्स, ये शब्द होता है बोलियों के लिए, मैंने मुझे याद नहीं आ पा रहा था एक्चुअल हिंदी में क्या बोला जाता है। तो देखिए हर जगह की बोली, भाषा नहीं, बोली, बोली अलग होती है, तो आप उनकी बोली से वाकिफ हैं, है ना। ये चीज हम यहाँ पर शो कर रहे हैं, क्योंकि अगर अदर एजेंसी, अदर कोई संस्था उस एरिया में काम करने आती है, तो वहां के लोगों की भाषा से वो परिचित नहीं होगी, है ना, उनके कल्चर से हम लोग परिचित नहीं होंगे, है ना। एंड प्रेफरेंस, वो क्या चीज प्रेफर करते हैं, राइट, एंड देयर प्रेफरेंसेस। तो हमारी संस्था जो है, उसके मेंबर संस्था के शुरू होने से पहले ही इन सभी क्षेत्रों में काम कर रहे थे। ग्रास रूट की इनको नॉलेज है इस पूरे एरिया की, क्या लोगों के इश्यू हैं, क्या उनके कंसर्न हैं, क्या उनकी पॉपुलेशन है, ट्राइबल पॉपुलेशन, क्या उनकी बोलियां क्या है, उनका कल्चर क्या है, वो क्या चीज प्रेफर करते हैं। तो ये हमने उस एरिया की जस्टिफिकेशन भी अपने एनजीओ प्रोफाइल में ही कर दी, बात को समझना। हमने क्या किया, संस्था का जब हमने प्रोफाइल बताया ना, इस प्रोफाइल के साथ साथ हमने अपने एरिया जस्टिफिकेशन भी इसके अंदर ही इंक्लूड कर दिया, यानी कि कम शब्दों में हमने ज्यादा चीजें बताने का प्रयास यहां पर किया है। ये चीज समझ में आ गई सभी को, क्लियर है कि हम ऐसे शब्द क्यों लिख रहे हैं। लिखना चाहता तो मैं लिख सकता था मेरी संस्था ये करती है, मेरी संस्था वो करती है, जैसा हम जनरल भाषा में जब आपसे कोई पूछता है सर आप क्या करते हैं, आपकी संस्था क्या करती है, तो हम जनरल भाषा में वही अपनी हमारे यहाँ एक वही दिक्कत है ना कि काफी जगह कुछ शब्दों को गलत माना जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पर उसको कहा जाता है उजट भाषा। उजट भाषा मतलब जो हम कॉमन उसमें यूज करते हैं,
ठीक है। जैसे मैं एक बार एमपी गया था, तो वहां पर एक संस्था वाले से मेरी मुलाकात हुई। मैंने उनसे पूछा, भाई आपकी संस्था क्या करती है? बोले सर हमारी संस्था कई करी रही हो, आई करी रही हो, आई करी रही हो, आई करी रही हो। मैं कहा यार भाई मेरे, कम से कम आप प्रोफेशनल वे में बात कर रहे हो, संस्था संचालक के साथ बात कर रहे हो, तो एटलीस्ट कोशिश कीजिए कि उसको आपकी लैंग्वेज आ रही है नहीं आ रही है ना। राजस्थान गया था तो वहां भी कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली थी। इवन देन एक नई चीज और मुझे मिलती है देखने सुनने को। काफी सारे लोग ना डायरेक्टली मैसेज करते हैं, सर कोई ग्रांट है हमारे लिए, हमें दे दो। ऐसा कभी मत कीजिए। कुछ लोग डायरेक्टली मैसेज कर देते हैं अकाउंट नंबर, सर कुछ हो हमारे लिए तो भेज देना। ये ऑड ऑड मेथड्स हैं। हमें प्रोफेशनल होना है। अब हमें क्या करना है? मैंने आपको बताया था कि हमें एक लिंकेज देनी होती है। किसकी? हमारे साथ कुछ इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स होते हैं, राइट? बताया था ना आपको, इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स दिखाना बहुत जरूरी होता है। अब हमारे उस पॉइंट पर संस्था का प्रोफाइल लिख रहे हैं हम, ध्यान रखिएगा हम क्या लिख रहे हैं, ध्यान से देखना। अभी अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन हम संस्था के बारे में लिख रहे हैं अभी, लेकिन इसी के अंदर मैं बहुत सारी मोटी मोटी चीजें वो लेकर आ जाऊंगा जिससे कि जो रीडर है हमारा, जो पढ़ने वाला व्यक्ति है, जो हमें ग्रांट देने वाला है, जो फंडिंग एजेंसी है, जब उसका कोई व्यक्ति, उसका कोई ऑथराइज पर्सन इसको पढ़ेगा ना, उसके दिमाग में क्लिक हो जाएंगी चीजें कि यार संस्था का प्रोफाइल बड़ा अच्छा है। देखिए आते हैं उस चीज पर भी अब, दी ऑर्गेनाइजेशन। और कई लोग क्या है डायरेक्टली नाम लिखते हैं संस्था का, माधव कल्याण फाउंडेशन, ये नहीं, द ऑर्गेनाइजेशन संस्था है आपकी, है ना। फिर उसका नाम लिखिए द ऑर्गेनाइजेशन माधव जन कल्याण फाउंडेशन, है ना। द ऑर्गेनाइजेशन माधव जन कल्याण फाउंडेशन हैज पार्टनर्ड with several local local national and international। उतना ही लिखिएगा जितना हो, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि मैंने लिखवाया था तो आपने लिख दिया नेशनल इंटरनेशनल। अगर गलती से पूछ लिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी जुड़ी है आपके साथ, तो जवाब देना भारी पड़ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जैसी आपकी संस्था का वो हो उसके हिसाब से ही लिखना है, ठीक है। नेशनल एंड इंटरनेशनल levels to carry out the development related दादा थोड़ा पेज ऊपर कर लो। projects। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद बताने के लिए। टिकटॉक 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 सही है। यस The दादा। organization XYZ has partnered with several local, national, and international levels, with several local level organizations, several level uh, NGOs। ये सब छूट गया था यहाँ पर। विद सेवरल द ऑर्गेनाइजेशन हैज पार्टनर्ड विद सेवरल लोकल नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल एनजीओज टू कैरी आउट द डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। यस, चलिए जी, हमारी बहुत सारी संस्थाओं के साथ पार्टनरशिप बनी हुई है किसी प्रकार के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए। क्लियर है? अब हमें ये भी दिखाना है कि भाई वो प्रोजेक्ट हमें ही क्यों मिले, है ना। संस्था का प्रोफाइल इतना सॉलिड दिखाइए कि वो प्रोजेक्ट घूमकर आपके पास आए। अब वही उस लाइन पर आ रहा हूं मैं अपनी। ऑर्गेनाइजेशंस नाम लिख दिया आपने, ठीक है। हैज ए स्ट्रॉन्ग एंड experienced team that specialized that specializes
in activities related to practices. Use. And this राइट। हमने क्या दिखाया यहां से कि भाई हमारी संस्था के पास एक्सपीरियंस टीम है इस प्रकार के इश्यूज पर काम करने के लिए। इसमें जो एडोलसेंट गर्ल्स हैं, लोकल वुमेन्स हैं, जो डिसएडवांटेज सेक्शन है या जिसे हम वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कहते हैं, उस टारगेट एरिया का, उनको एडवोकेसी सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास बड़ी एक्सपीरियंस और स्ट्रॉन्ग टीम है ना। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जब भी लिखें तो रिफाइंड टू द कंसर्न प्रोजेक्ट ही हमें लिखना होता है। हम आपके साथ 5 प्रोजेक्ट शेयर करेंगे, सब में ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल अलग मिलेगा अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट। क्लियर है? द ऑर्गेनाइजेशन XYZ हैज ए स्ट्रॉन्ग, अब मैंने बताया था आपको कि विजन मिशन भी आएगा इसके अंदर, है ना। संस्था का विजन मिशन भी लिखते हैं, तो विजन मिशन हम कौन सा लिखेंगे? जो सिर्फ उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो। हमारा विजन और मिशन तो पॉवर्टी खत्म करना भी, हमारा विजन और मिशन तो एजुकेशन भी, हमारा विजन और मिशन तो हंगर भी है, लेकिन वो सारी चीज हम यहाँ नहीं लिखेंगे। हम लिखेंगे सिर्फ रिलेवेंट टू द कंसर्न प्रोजेक्ट ओनली, है ना। एंड डेडिकेटेड टीम चेकअप। और सिर्फ मिशन होना ही पर्याप्त नहीं है, उस मिशन को, उस काम को सफलता तक ले जाने के लिए आपके पास एक डेडिकेटेड टीम भी होनी चाहिए। एलिवेशन इन द प्रपोज्ड प्रोसीजर। चलिए, ये जो हमारा परिकल्पित मिशन है, जिस मिशन की हमने कल्पना की हुई है, इसको कैरी ऑन करने के लिए, टेकअप, है ना, इसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास एक डेडिकेटेड टीम है। ठीक है जी। और जो भी इस प्रपोज प्रोजेक्ट के लिए हमने परिकल्पित मिशन रखा है, उसको कंप्लीट करने के लिए हमारे पास एक डेडिकेटेड और स्ट्रॉन्ग विजन है हमारा, है ना।
हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग विजन है और एक डेडिकेटेड टीम है इस प्रोजेक्ट को, जैसा हमने परिकल्पना की इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की, उसको कंप्लीट करने इससे संबंधित। क्लियर है? अर्थ भी सही बना के नहीं बना, कॉपी। को पूरा करने के लिए दृष्टिकोण और एक समर्पित टीम है। यस, इसका अर्थ बना है हमारे संगठन के पास प्रस्तावित परियोजना में परिकल्पित मिशन को पूरा करने के लिए एक मजबूत दृष्टिकोण और एक समर्पित टीम है। मैं यहां पर अभी आपके साथ एक बार स्क्रीन को पॉज कर रहा हूं, स्टॉप कर रहा हूं। एक बार अपना अपना वीडियोस सेक्शन ऑन कर लीजिएगा प्लीज। एक बार आपका वीडियो सेक्शन ऑन कर लीजिएगा प्लीज। अपने दिल पर हाथ रख के सच्चाई बताना कि आज तक जब अपना प्रपोजल लिख रहे थे, क्या आपने इतने क्लियर शब्दों में अपना प्रोफाइल कभी लिखा संस्था का? नहीं सर। हमारे पास शब्द क्या होते थे जो हमें बताया जाता, सिखाया जाता, या हमने किसी और का प्रोजेक्ट देखा, उसके अंदर हम क्या लिखते? संस्था ये कर रही है, संस्था वो कर रही है, संस्था का विजन ये है, संस्था का मिशन ये है। वही दो चार लाइनें उठा ली हमने अपने बायोलॉजी की, राइट? जो काम हमने कर रखे थे उसको अपने शब्दों में लिख दिया, संस्था ने ये किया, संस्था ने वो किया, संस्था ने इस क्षेत्र में ये काम कर रखे हैं। क्या वो लिखना सही है, प्रोफेशनल कहलाएगा, या फिर ये लिखना प्रोफेशनल कहलाएगा? बड़े कम शब्दों में बड़ी सटीक बातें आपने यहां पर डाली। मैं एक बार वापस आपको स्क्रीन पर लेकर चल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, वापस स्क्रीन पर लेकर चल रहा हूं मैं आपको, और ध्यान से अब पूरे सेक्शन को ना एक बार फिर से पढ़ना कि एक्चुअल में आपने लिखा क्या है संस्था के बारे में। मैं यहां स्क्रीन पर लेकर आ गया हूं वापस आपको, और मैं इसको थोड़ा सा ना शॉर्ट कर दे रहा हूं, जैसा कि 12 फॉन्ट के अंदर कर देता हूं मैं इसको 12। क्लियर है? यहां पर ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है ना, ये आपके पास है, ये आपको दिख रहा होगा। मैंने कुल 7 पॉइंट 6 पॉइंट मैंने यहां पर दिए। इन 6 पॉइंटों में देखिए क्या चीज लिखी है। संस्था एक लोकल लेवल की नॉन प्रॉफिट सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। लोकल की जगह देखिए, ध्यान रखिएगा, ये आपके हिसाब से चेंज होगा। मेरी सेक्शन 8 जो है वो नेशनल है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? नेशनल लेवल लोकल, मतलब नेशनल लेवल नॉन प्रॉफिट सोशल ऑर्गेनाइजेशन विद नियरली 3.0 एक्सपीरियंस इन, है ना। और हमें आज तक लिखना क्या सिखाया गया है? हमारी संस्था सेक्शन 8 के अंदर रजिस्टर्ड है, हमारी संस्था सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, हमारी संस्था जो है ट्रस्ट एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है ना। यही लिखते हैं ना आज तक हम लोग। सर नहीं, कौन सा? हेलो, कोई कुछ कहना चाह रहा है? हाँ हाँ सर, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सा है? नहीं सर, इंटरनेशनल कहाँ लिखा है सर? अभी जी सर। पहली लाइन पे हूँ सर, मैं भी अभी मैं यहाँ पर हूँ, आगे बढ़ते जाएंगे। जी सर। मैंने लिखा कि मेरी संस्था नेशनल लेवल की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको लगभग 3 साल का एक्सपीरियंस है इस संबंधित क्षेत्र में, यानी कि जिस संबंधित प्रोजेक्ट पे हम काम करने जा रहे हैं, जिस संबंधित प्रोजेक्ट को हम लिखने जा रहे हैं उसके ऊपर। क्लियर है? सेकेंड लाइन, संस्था को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है महिलाओं के साथ। देखिए इस प्रोजेक्ट के अंदर कौन इन्वॉल्व हो रही हैं? महिलाएं। वुमेन एम्पावरमेंट का प्रोजेक्ट है ना, कौन इन्वॉल्व हो रहा है? महिलाएं। तो मैंने उसके बारे में लिखा कि संस्था को एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, ठीक है, महिलाओं, एडोलसेंट गर्ल्स के साथ अवेयरनेस इश्यूज पर काम करने का। क्योंकि मोस्टली संस्थाएं जो हैं कोई भी लमसम प्रोजेक्ट नहीं चला रही होती हैं। अगर आप कोई प्रोजेक्ट चला रही होती है तो उसका डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हैं कि संस्था इस प्रकार के प्रोजेक्ट पहले सक्सेसफुली ड्राइव कर चुकी है और संस्था को एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इस लाइन में काम करने का। क्लियर है? अगर आपका ऑलरेडी आप कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं तो उस प्रोजेक्ट का नाम डालते हुए आप लिख सकते हैं कि संस्था को एक द ऑर्गेनाइजेशन हैज ए रिच एक्सपीरियंस इन वर्किंग विद वुमेन्स एज द ऑर्गेनाइजेशन हैव कंप्लीटेड द सखी प्रोजेक्ट एंड एज वेल एज द फला प्रोजेक्ट इन प्रीवियस ईयर्स। क्लियर है? ठीक है, तो लाइन हमारी लाइन सेगमेंट यहाँ चेंज हो जाएगा। हम सभी ऑर्गेनाइजेशन अभी जो है ग्रोथिंग ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं था, हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन सर ने आपको बताया, महासंघ ने आपको बताया, एनजीओ गुरु ने आपको बताया कि कुछ ना कुछ अवेयरनेस करते रहिए। हंगर की बात आए तो रैली निकालिए, अवेयरनेस कैंपेन लगाइए, स्कूलों में जाइए, है ना। आप उस पे जो है
हंगर या इसके कॉज पर आप जो है वर्कशॉप कीजिए, मीटिंग कीजिए। तो ये सब क्या है, ये अवेयरनेस ही तो है। तो हमने क्या किया, उस अवेयरनेस को यहां कनेक्ट कर दिया। द ऑर्गेनाइजेशन हैज ए एक्सपीरियंस, रिच एक्सपीरियंस इन वर्किंग विद वुमेन, एडोलसेंट गर्ल और वुमेन इश्यूज लाइक वुमेन ट्रैफिकिंग। अब जो जो काम इससे रिलेटेड हों वो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, किस किस प्रकार के कामों में आपका एक्सपीरियंस रहा। तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया वुमेन ट्रैफिकिंग, एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट एंड अदर इश्यूज इन। अब यहाँ पर उस एरिया को पर्टिकुलरली लिख दीजिए जिसको आप टारगेट करने वाले हैं। क्लियर है? मैंने यहाँ पर लिख दिया कि मैंने संस्थालय झज्जर डिस्ट्रिक्ट, सॉरी, हरियाणा में काम कर रखा। नेक्स्ट में क्या करूंगा मैं, नेक्स्ट में मैंने क्या किया, मैंने आपको बताया था कि आपकी एक ऐसी स्टोरी होनी चाहिए जिससे संस्था के उदय का पता लगे, यानी कि संस्था क्यों बनाई गई, उसको कनेक्ट करना होता है। ऐसा विजुअल इफेक्ट डालना होता है सामने वाले के ऊपर कि वो आपसे सम्मोहित हो जाए। वो हमने यहां पर यूज किया। क्या यूज किया कि संस्था के जो फाउंडिंग मेंबर हैं, संस्था के बनने से पहले ही बहादुरगढ़ ब्लॉक, क्योंकि हमें उस पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करना है ना, हमारा प्रपोज एरिया हमें दिखाना है। तो उस ब्लॉक के अंदर पहले से ही, जो कि झज्जर जिले में पड़ता है, पूरा लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि किसी को नहीं पता। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि सामने वाले को नहीं पता झज्जर डिस्ट्रिक्ट कहां है, तो मुझे यहां पर झज्जर डिस्ट्रिक्ट हरियाणा पूरा लिखना पड़ेगा। क्लियर है? यहां पर गलती है हमसे। अब वो चाहे तो झज्जर बहादुरगढ़ ब्लॉक झज्जर डिस्ट्रिक्ट हरियाणा सर्च करेगा, उसे ज्योग्राफिकल डाटा मिल जाएगा पूरा। राइट? तो हमने यहां पर क्या किया, फाउंडिंग इवेंट को हमने यहां पर कनेक्ट कर दिया अपने प्रोजेक्ट से। कैसे कि हम पहले से इस पे काम कर रहे थे, इसलिए हमें इस एरिया की जो है ग्रास रूट नॉलेज है, इस एरिया की अंडरस्टैंडिंग है हमें ग्रास रूट की। यहाँ के इश्यूज से हम लोग कंसर्न, इसके इश्यूज और कंसर्न से हम लोग वाकिफ हैं। ठीक है? जो भी यहाँ की ट्राइबल पॉपुलेशन है या इनकी जो भाषाएं बोलियां हैं उनसे हम लोग परिचित हैं, इनके कल्चर से हम लोग परिचित हैं, इनके प्रेफरेंस, यानी कि ये क्या चीज पसंद करते हैं, ये क्या चीज कैसी चाहते हैं। जैसा आप डिलीवर करते हैं सामने वाला वैसा एक्सेप्ट ना कर पाए तो वो लोग किस चीज को कैसा पसंद करते हैं, हमें इन चीजों के बारे में पता है। तो आपने क्या कर दिया, आपने अपने प्रपोज्ड एरिया के जो लोकेशन है, ज्योग्राफिकल लोकेशन है, उसको जस्टिफाई कर दिया कि आपने उसी लोकेशन को चूज क्यों किया। अब हमने क्या किया, हमने दिखाना था कि भाई संस्था अकेली काम नहीं कर रही, अकेला प्रोजेक्ट अप्लाई नहीं कर रही, संस्था के साथ संबंधित बहुत सारी एजेंसियां हैं जो इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगी। इससे क्या है, जो डोनर होता है ना, उसकी रिलायबिलिटी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? मान लीजिए आपको पैसा दे दिया उन्होंने एडवांस में, खुदा ना खास्ता किसी काम में एडवांस पैसे की जरूरत है, उन्होंने आपको दे दिया और आप काम करना बंद कर गए, तो वो किससे जवाब मांगेंगे? आप तो फोन कर बंद करके बैठ जाओगे। तो ऐसे में रिस्पॉन्सिबल पर्सन एक या एक से अधिक होते हैं, तो वहां पर प्रोजेक्ट देने वाले को बड़ी आसानी होती है। तो हमने क्या किया, उस लाइन को भी कनेक्ट कर दिया, उसको अपने प्रोफाइल में जोड़ दिया कि संस्था अकेली काम नहीं कर रही, संस्था अपने आसपास के बहुत सारे एनजीओ के साथ मिलकर जो है इस प्रकार के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे काम करती है। उसी लाइन को हमने इंग्लिश में कन्वर्ट किया है ना केवल। राइट? हमने लिख दिया संस्था के पास बड़ी अच्छी एक स्ट्रॉन्ग और एक्सपीरियंस टीम है, इससे इस संबंधित क्षेत्र में काम करने के लिए उन लोगों को, इससे संबंधित कोई समस्या है तो उनको एडवोकेसी, उनको जानकारी, सूचनाएं जो है प्रदान करने के लिए, है ना, लोकल वुमेन्स, या हमें किससे कनेक्ट करना है, उस प्रोजेक्ट से। उस प्रोजेक्ट में टारगेट हमारा जो बेनिफिशियरी कौन है, वुमेन्स। अब ये वुमेन अगर ट्राइबल वुमेन है तो इसको ट्राइबल से कनेक्ट कर दीजिए, ये वुमेन अगर वीकर सेक्शन की है तो उसको वीकर सेक्शन से कनेक्ट कर दीजिए, ये पुअर लेडीज है उसको पुअर लेडीज से कनेक्ट कर दीजिए। बस समझ गए? ये आपके हाथ में है। हमने यहाँ पर दोनों तीनों शब्दों का यूज किया था। राइट? वीकर सेक्शन का भी यूज किया हमने, यहाँ पर डिसएडवांटेजेस सेक्शन का भी यूज किया, जिनको फायदा नहीं मिलता है, यानी कि जनरल कास्ट के लोग, है ना, तो हमने यहाँ पर कनेक्ट किया था। तो हमने क्या किया, इन सब चीजों को कनेक्ट कर दिया आपस में। उसके बाद संस्था के विजन और मिशन की बात आती है। मोस्टली अनप्रोफेशनली हम करते क्या थे, हम अपने प्रोफाइल यानी कि जो हमारा बायोलॉज है उसमें से रिलेवेंट लाइनें उठाते थे और उन रिलेवेंट लाइनों को यूं का यूं पेस्ट कर देते थे। यकीन मानिए, जब एक लोकल वकील या लोकल कंसल्टेंट या कोई भी व्यक्ति काम करता है तो उसके पास ये चीज डेमोग्राफिक डाटा टाइप किया हुआ पड़ा होता है, वो आप जैसी 50 संस्थाएं बना चुका होता है, और अगर उन 50 संस्थाओं ने वही लाइन कॉपी करके डाली होगी तो प्रोजेक्ट कैसा हो गया, लाइनें कैसी हो गई, कॉपी की हुई।
तो इसमें जो चेक करने वाला व्यक्ति यानी कि जो व्यूअर है आपका, जो रीडर है, उसे पता लग जाता है यार ये तो कॉपी पेस्ट आइटम उठा के लाया कहीं से मार्केट का बना हुआ। बात समझ गए? इसलिए वहां पर आपके प्रोजेक्ट पे ऑब्जेक्शन आ जाता है या वो कंसिडर नहीं करता उसको। तो हमने यहाँ पर पर्टिकुलर अपना विजन मेंशन नहीं किया। हमने क्या किया कि हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए जो विजन है, ठीक है, उसके उसको जो हमारा परिकल्पित विजन है उसको पूरा करने के लिए हमारे पास एक डेडिकेटेड टीम है और एक स्ट्रॉन्ग विजन भी है हमारे पास। क्लियर है? हमें यहाँ पर विजन नहीं देना है अपना। क्लियर है यहाँ पर? क्योंकि हम अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन लिख रहे हैं, अभी विजन और मिशन पर नहीं है हमारा कोई यहाँ पर सेगमेंट नहीं बन रहा कि हम यहाँ पर विजन और मिशन डालें अपना। ये है प्रोफेशनल वर्ड्स जो आपको यूज करने हैं। अब आती है आपकी, क्योंकि 8वें पॉइंट पर आ जाएं अब हम लोग। अब आता है आपका मिशन स्टेटमेंट। यहां पर हम क्या करते हैं, वही बायोलॉज वाली लाइन है, डालते रहे ना आज तक, लेकिन यहां पर अब वो डालनी नहीं है। यहां पर आपको डालनी है कुछ अलग। मिशन स्टेटमेंट आपका क्या होना चाहिए? जैसे फीमेल सेंसिटाइजेशन एंड वुमन एम्पावरमेंट, कुछ अलग हटके। और यकीन मानिए मैं आपके साथ साथ एक होमवर्क भी कर रहा हूँ, आपको सिखा भी रहा हूँ और किसी का प्रपोजल भी लिख रहा हूँ। मुझे बस करना क्या है, लास्ट में जाऊंगा यहाँ रिप्लेस पर और XYZ का नाम हटाकर और उसको रिप्लेस कर दूंगा किसी संस्था के नाम से, प्रोजेक्ट तैयार। है ना? तो कॉमन वर्ड्स यूज करे जाते हैं। चलिए ठीक है। ये हो गई हमारी मिशन स्टेटमेंट। यहाँ फालतू चीजें लिखनी, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट। अब आते हैं आपके कंप्लीटेड या गोइंग ऑन। हमारे गोइंग ऑन प्रोजेक्ट कौन से हैं या हमारे कंप्लीटेड प्रोजेक्ट कौन से हैं? तो मैं यहाँ पर सेगमेंट बना देता हूँ। जैसे सखी है मेरा, ठीक है, सोशल अटेम्प्ट टू किल हॉरिबल इलनेस। मैंने अपना प्रोजेक्ट यहाँ पर एक मेंशन कर दिया। दूसरा प्रोजेक्ट मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्मेशन। ये काम छोटे छोटे तो करने चाहिए हमेशा आपको, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना, ये छोटी छोटी चीजें, ये है ना। फीमेल फीमेल अडल्ट लिटरेसी, ये छोटे छोटे हम जब कैंपेन देते हैं ना स्कूलों के अंदर, तो हम वहां पर टॉपिक ऐसे ही लेके जाते हैं। बच्चियां बड़ी होती हैं तो हम उनको एडल्ट लिटरेसी देते हैं, है ना, यानी कि महामारी प्रबंधन से संबंधित जानकारी देते हैं, ऐसा कुछ भी देते हैं। तो ये सब एडवोकेसी के अंदर आ जाता है। ठीक है। और चाहे तो हम यहाँ पर मान लीजिए अगर आपने कोई प्रोजेक्ट का रखा है तो आप उसको भी डाल सकते हैं। जैसे हमने ये एक होती है ना सेल्फ डिफेंस, आप चाहें तो इससे संबंधित ट्रेनिंग भी स्कूलों में जाकर दे सकते हैं। ट्रेनिंग फॉर वुमन, है ना। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग फॉर वुमन डाल दिया। तो ये हमने क्या किया, कनेक्टिविटी कर दी अपने प्रोजेक्ट की। ठीक है, एम्पावरमेंट की बात आ रही तो सेल्फ डिफेंस, लेकिन ये तभी डालिएगा जब आपने कर रखा हो, क्योंकि इससे रिलेवेंट प्रूफ चाहिए आपको। आपकी एक्टिविटी प्रोफाइल में होना चाहिए, सब कुछ दिखना चाहिए। क्लियर है? आप चाहें तो इसको दो सेक्शन में बांट सकते हैं, कंप्लीटेड प्रोजेक्ट या गोइंग ऑन प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो यहां पर आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं ऑन गोइंग। क्लियर है? आप चाहें तो 9 और 10 दो सेक्शन बना सकते हैं। आप चाहें तो प्रोजेक्ट कंप्लीटेड का अलग बना सकते हैं, गोइंग ऑन का अलग बना सकते हैं, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स का। क्लियर है? ये आपके हाथ में है।
कि आप अपने प्रोजेक्ट को किस प्रकार से डिफाइन कर रहे हैं। राइट, मैं इसकी जस्टिफिकेशन हटा देता हूं, नहीं तो ये ऐसा दिखाई देगा। चलिए जी, आ गए हम वापिस पॉइंट नंबर 10 पर। पॉइंट नंबर 10 कह लीजिए, या फिर अब हम आ जाते हैं पार्ट 2 पर। पार्ट 2 कौन सा होता है हमारा पार्ट 2? एनीवन? ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन के बाद पार्ट 2 क्या होता है हमारा? एनीवन? About the प्रोजेक्ट प्रपोजल। project. यस, जेंट्स ने जिन्होंने बोला है प्रोजेक्ट प्रपोजल। होमवर्क ढंग से करेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन के बाद आता है हमारा प्रोजेक्ट प्रपोजल। प्रोजेक्ट प्रपोजल में दो चीजें होती है, कौन कौन सी बताइए? प्रोजेक्ट प्रपोजल को दो चरणों में बांटा था हमने, कौन कौन से थे? अब कॉपी पलट के देखेंगे कुछ लोग तो। प्रोजेक्ट समरी। प्रोजेक्ट समरी और और क्या आएगा? प्रोजेक्ट समरी और अबाउट द प्रोजेक्ट। अबाउट द प्रोजेक्ट। राइट, तो घबरा क्यों रहे हो भाई? होमवर्क नहीं करा तो बताओ ना क्लियर कि होमवर्क नहीं करा सर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? वुमन से संबंधित हमें प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन डालना है। तो मैंने आपको बताया था कुछ चीजें हमें गूगल से उठानी पड़ती है, क्या? जैसे सेंसस डाटा। अब मैं आ जाता हूं गूगल पर और यहां पर मैं सर्च करता हूं सेंसस डाटा ऑफ हरियाणा। चलिए, मैं सेंसस डाटा पर आ गया हूं हरियाणा के। यस, उठा लिया मैंने यहां से और मैंने यहां पर जाकर और पेस्ट कर दिया। क्लियर है? ध्यान रखिएगा जब भी आप पेस्ट करें तो देखिए यहां पर हम कौन सा फॉन्ट ले रहे थे? कैलिब्री बॉडी। ये कौन सा आ गया? एरियल। तो ये चेंज करना मत भूलिएगा। क्लियर है? और जस्टिफाई, सारी लाइनें एक जगह पर खत्म हो। अगला उठाना हमें महिलाओं का। ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट किससे है? महिलाओं से संबंधित है ना। तो हम इसको क्या करेंगे? अब हम यहां पर लेंगे अपना जेंडर इनइक्वालिटी इन हरियाणा। ये डाटा उठाया, कॉपी किया और जेंडर इक्वालिटी पर आ गए। अब ध्यान रखिएगा, मैं इसको जोड़ चुका हूं किससे? जेंडर इक्वालिटी से। लेकिन किसके लिए? मैंने पूरे हरियाणा की। पूरे हरियाणा से हमें मतलब नहीं है, किसके किससे मतलब है? झज्जर डिस्ट्रिक्ट, जो मेरा टारगेट एरिया है। अब जाऊंगा मैं किस पर? टारगेट एरिया पर। क्लियर है ये बात?
उठाते हैं कुछ और डाटा यहाँ से। क्या हुआ भाई? ये पीडीएफ में दे रखा है इसने कंटेंट। यहाँ पर आए हम, और हमारे काम की चीज है, कहीं से उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डेमोग्राफिकल प्रोफाइल, स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया इन पास्ट, इंट्रोडक्शन, सेक्स रेशियो, बर्थ इन हरियाणा, फैमिली प्लानिंग इन हरियाणा, डिस्ट्रिक्ट वाइज सेक्स रेशियो, 118 पेज नंबर से स्टार्ट है। चलिए जी, चलते हैं। वैसे यहाँ से हमें बहुत अच्छा डाटा मिल सकता है। जेंडर इक्वेलिटी पर है ये डाटा, बहुत प्यारा डाटा दे रखा है इसने। यस, मैं चाहूं तो इस पूरे डाटा का यूज कर सकता हूं इस कंटेंट को लिखने के लिए, लेकिन ज्यादा बड़ा हो जाएगा, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। कॉपी करके देखते हैं एक बार कितना आ रहा है। काफी अच्छा लिखा हुआ है। यस, ग्रेट। हम्म, ग्रेट, काफी अच्छा दिया हुआ डाटा इसने इंट्रोडक्शन सेशन का मुझे। तो मुझे शायद ऊपर वाले डाटा की अब जरूरत ही नहीं है, ये मिल गया मुझे डाटा मेरा। ठीक है, यहाँ हरियाणा में चौधरी होते हैं और उनकी समझ क्या होती है क्या नहीं होती है, सारी चीज़ ने बताई हुई है। ठीक है जी। आई थिंक सो जेंडर के ऊपर बात करने पे से संबंधित हमारे पास बहुत अच्छा डाटा मिल गया हमें यहाँ से। ठीक है जी, क्योंकि हरियाणा को मैं समझता हूँ तो मुझे यहाँ का पता है कि कौन सा एरिया में क्या चल रहा है। और अ, चलिए जी, मैंने यहाँ से एक डाटा उठा लिया। मुझे जरूरत होगी, अब मुझे दिख रहा है, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, डाटा है कितना, 1 2 3 पेज। क्या रीडर इसको पढ़ेगा? क्या रीडर इसको पढ़ेगा 3 पेज वाले डाटा को? नहीं ना, ज्यादा हो रहा है। मैं इसमें से क्या करूंगा, जो मेरे काम की चीज है उसको ले लूंगा और बाकी की लाइनों को यहां से डिलीट कर दूंगा। क्लियर है? तो हम इसमें से कुछ चीजों को हटा देंगे, और कुछ चीजों को जो है हम रख लेंगे। जो हमारे काम की चीज है उसको रख लेंगे और बाकी चीजों को मैं यहां से हटा दूंगा। कुछ डाटा मुझे रखना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि सारे डाटा को मैं यहाँ से हटा नहीं सकता। और रिफाइन करने की जरूरत है। उसके बाद में मैं इसको बाय सेंटेंस पढ़ूंगा तो शायद कुछ डाटा मुझे और मिल जाएगा यहाँ पर, जिसको मैं हटा सकता हूँ। चलिए जी, आई थिंक सो इतना भी है तो पर्याप्त है, क्योंकि इससे कम लिखेंगे तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। चलिए जी, हमारा फर्स्ट पॉइंट इंट्रोडक्शन था, है ना। आते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट क्या रहेगा हमारा, बताइए फटाफट। सेकंड पॉइंट क्या रहेगा हमारा? होमवर्क नहीं करा किसी ने भी, वाकई में बहुत भले लोग हैं आप।
होमवर्क किया कीजिए, मैंने कई बार बताया आपको, अगर आप होमवर्क करके नहीं आएंगे ना तो फिर जैसा मैं बताता जाऊंगा वैसा वैसा आप लिखते जाएंगे, फायदा क्या हुआ फिर सीखने का। अब ऑब्जेक्टिव लिखने हैं। क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, वन बाय वन बताइए, वही लिखूंगा मैं अब, क्योंकि मैं सिर्फ लिखता जाऊं अपने हिसाब से वो अच्छा नहीं है। बताइए क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है हमारे पास, वुमेन एम्पावरमेंट। बताइए क्या क्या टाइटल बन सकते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव क्या क्या बन सकते हैं। वन बाय वन। To provide health, क्या, टू प्रोवाइड। health awareness, सर educational. सर सर हमारा हमारा प्रोग्राम जो है वो जो है इस पर है, एम्पावरमेंट पे, हेल्थ की तो बात ही नहीं आई। जी सर। एनीवन। जो दादा सेल्फ सेल्फ जो एम्प्लॉयमेंट। जी। सर सर जी जो घरेलू हिंसा होता है उसको जागरूक करना। सर, वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, उनको महिला सेल्फ सशक्तिकरण की कॉन्फिडेंस बात। बनाना, जी। वुमेन्स को दादा सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाना, सेल्फ चलिए जी, सेल्फ कॉन्फिडेंस। बहुत बढ़िया। यहां से एक लाइन निकल गया है हमारे पास, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट इज टू क्रिएट ए सुटेबल एटमोस्फियर, सुटेबल एंड सेफ, है ना, सेफ एटमोस्फियर इन द टारगेट एरिया। नेक्स्ट पॉइंट, वही जो इसका टाइटल है, एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल्स एंड वुमन एम्पावरमेंट क्यों किया जाता है, सशक्तिकरण क्यों किया जाता है, कि वो स्वावलंबन हो सके, आत्मनिर्भर बन सकें, राइट। महिला का सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है, कि वो एक तो निर्भय हो सकें, है ना, दूसरा वो स्वावलंबी बन सके। तो स्वावलंबी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, लाइवलीहुड, यानी कि जो उनका रोजमर्रा की जिंदगी है वहां पर वो स्टैंड बाय हो सकें, सेल्फ डिपेंडेंट हो सकें, है ना, टू ओरिएंट सेल्फ द, एम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल, टू ओरिएंट द टारगेट पॉपुलेशन टुवर्ड्स suitable livelihood in the future। क्लियर है। हमने बड़े शॉर्ट के अंदर इसके जो है डिस्क्रिप्शन कर दिया हमने इसका, ऑब्जेक्टिव्स का, राइट। ऑब्जेक्टिव्स के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या था, एनीवन। स्किल डेवलपमेंट, असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन, असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन। देखिए, स्किल डेवलपमेंट अलग चीज है। जब प्रोजेक्ट स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड हो ना, तो हम शायद वहां स्किल डेवलपमेंट को यूज करें तो बेटर रहेगा। मैंने यहाँ पर एजुकेशन शब्द भी यूज नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि प्रोजेक्ट है हमारा वुमेन एम्पावरमेंट का। हमारा टॉपिक जो हमें मिला है ना, वो क्या मिला है, वुमेन एम्पावरमेंट। यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने इसको नाम दे दिया एजुकेशन वुमेन एम्पावरमेंट, वो अलग चीज है, लेकिन मेन तो है हमारा वुमेन एम्पावरमेंट, है ना, तो उसको हम नहीं ले सकते। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा भैया, इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन। डायरेक्ट हम इम्प्लीमेंटेशन पे आ जाएंगे।
ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, इससे पहले कुछ और भी जानकर। टारगेट ग्रुप सर। टारगेट ग्रुप, टारगेट एरिया, कुछ कुछ पास आए हैं आप। the project sir. Hello, जी, background of the project sir. अब आप साथ साथ आते जाइए। इम्प्लीमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, स्टार्ट ईयर, एंड ईयर, ठीक है, हम कब करेंगे, कब खत्म करेंगे, ठीक है जी। लोकेशन क्या रहेगी हमारी, ठीक है जी। कुछ चीजों को हमें एक उसमें कन्वर्ट कर देना है। टारगेट एरिया एक साथ दे दिया हमने इसमें, ठीक है जी। टारगेट एरिया पॉपुलेशन, थोड़ा सा प्रोफेशनल होइए, कुछ चीजों को ना अपनी तरफ से घटाना बढ़ाना सीखिए। दादा, अगर हमारे साथ और भी ऑर्गेनाइजेशन मिलके ये प्रोजेक्ट बनाना चाहते बोले तो उनका नेम वगैरह इधर ही इम्प्लीमेंट नहीं ऑर्गेनाइजेशन नहीं, पे अभी मेंशन आएगा, कर। अभी आएगा, अभी आएगा, ओके ओके अभी ओके। आएगा सर। यहां पर हम क्या करेंगे, यहां से हम स्टार्ट हो जाएंगे। और इन पॉइंट्स पर हम काम करेंगे पहले, ठीक है जी। ये सारे पॉइंट्स हम इसके अंदर देंगे। मैं फिलहाल जो प्रोजेक्ट, देखिए क्या होता है, कुछ प्रोजेक्ट की जो कहानी है ना, वो अकॉर्डिंग टू द प्रपोजल, जो गाइडलाइन होती है उसके हिसाब से चेंज हो जाती है। तो फिलहाल मैं जिस महिला आयोग वाले प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं, उसके हिसाब से यहाँ पर उसका स्ट्रक्चर कुछ इस हिसाब से चलेगा। क्योंकि मैंने बताया ना कि जब हम किसी प्रपोजल को लिखते हैं तो हमें हमें सबसे पहले क्या चीज पढ़नी होती है, उसकी गाइडलाइन। राइट, राइट। राइट सर। चलिए जी। तो मैंने फिलहाल क्या किया कि जो वहां का स्ट्रक्चर था उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर जो है उसको लेके आया हूँ। यहाँ पर हम डाल सकते हैं वही XYZ, स्टार्ट ईयर 2023, एंड ईयर 2024, लोकेशन झज्जर हरियाणा, टारगेट एरिया बहादुरगढ़, बामनोली, बादली, सांपला एंड, मैंने आपको बताया था डायरेक्टली ऐसे कभी नहीं लिखना है ना। एंड सांपला ब्लॉक्स ऑफ झज्जर डिस्ट्रिक्ट, पूरे तरीके से लिखना है हरियाणा। राइट। हमने आपको बताया था कि आपको इस प्रकार से कभी नहीं लिखना है कि आपने सिर्फ जगह का नाम लिख दिया, नहीं। ठीक है जी। टारगेट एरिया की पॉपुलेशन क्या है, यहाँ पर आप वो पॉपुलेशन डालेंगे जो आपके एरिया की पॉपुलेशन है। मान लीजिए मेरे टारगेट एरिया की पॉपुलेशन है एस्टिमेटेड नंबर ऑफ बेनिफिशरीज मेरे रहेंगे फंडिंग प्लान, ठीक है। जो भी आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट हो
वो यहाँ पर आप डालेंगे अकॉर्डिंग टू योर बजट शीट। पास्ट में अगर कोई आपने फंडिंग्स ले रखी थी तो उसको आप यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं, पहले आपने कौन से किस डिपार्टमेंट से किस प्रकार की फंडिंग ली है वो आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना होता है। क्लियर है? आप यहाँ पर एक कॉलम बढ़ा सकते हैं डेमोग्राफी ऑफ द एरिया का, कि उस एरिया की डेमोग्राफिक कंडीशन क्या है। राइट? डेमोग्राफिक कंडीशन के अंदर आप डाल देंगे, जैसे कि पॉइंट वाइज कर देता हूं इसको मैं। ठीक है, झज्जर डिस्ट्रिक्ट इज दिल्ली एनसीआर एरिया, है ना, एंड बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। अब देखिए मैं ये पॉइंट्स कहाँ से लेके आऊंगा, मैं यहाँ पर सर्च कर लूंगा अबाउट झज्जर, झज्जर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से सर्च कर लूंगा मैं सारे पॉइंट्स। यहाँ से मैं क्या करूंगा, ये सारी चीज उठा लाऊंगा। राइट? पॉइंट कंट्रोल वी करा मैंने। सेंटर, ये लीजिए जी, मैं यहाँ पर दो चार पॉइंट उठा लाया और मैंने इनको जो है अपने हिसाब से यहाँ पर मैनेज कर दिया। राइट? ये करेक्शंस निकाल लीजिएगा ध्यान से। मैंने यहाँ पर एक कॉलम बढ़ा दिया किसका, डेमोग्राफिक एरिया का। राइट? अब इसके साथ साथ मुझे क्या करना होगा कि यहां से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड भी कुछ डालना होगा, वुमेन एम्पावरमेंट से। तो मैं यहां पर क्या डालूंगा, अ, झज्जर डिस्ट्रिक्ट, कनेक्टिविटी दिखानी है ना, सिर्फ जगह के बारे में लिखने से कुछ थोड़े होगा। हैज ए हाईएस्ट हैज ए हाई इंसिडेंट, है ना, यस, इंसिडेंट्स ऑफ वुमन ट्रैफिकिंग एंड माइग्रेशन टू अदर एरियाज, lack of education, scope of livelihood। मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ऐसे डाल दिए जिससे मैं एरिया को जस्टिफाई कर सकूं, भाई इस एरिया को ही हमने ऑप्ट क्यों किया है ना। तो यहाँ पर वो सारी चीजें हमें डालनी पड़ेंगी। गवर्नेंस,
जहां से भी शोर आ रहा हो अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। जहां से भी वॉइस आ रही है अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। अब ऑब्वियस सी बात है कि जो डेमोग्राफिक एरिया है मैंने उसको कन्वर्ट किया यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में, कि भाई ये रिमोट एरिया होने की वजह से वहां से दूर है, कहाँ से, सेंटर से, यानी कि जो हरियाणा का जो मेन एरिया लगता है वहां से दूर है। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार की जो है लोकल पंचायत को भी दिक्कत है, वो हमारी प्रॉब्लम्स को असिस्ट नहीं कर पाती है ना। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दी। हाँ जी। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यहाँ तक क्लियर है सभी को? मेरी वॉइस आ रही है सभी को? यस सर। कल इस प्रपोजल को अब थोड़ा थोड़ा आप पूरा करके लेकर आएंगे। मैं आपको टॉपिक दे दूं? टॉपिक दे दूं मैं आपको फटाफट? जी सर। अपनी अपनी समस्या कुछ ना कुछ लिख के लेकर आइएगा। जी सर। राइट। मैं यहाँ पर कुछ टॉपिक देता जा रहा हूं आपको। कल अपनी समस्या आपको कुछ ना कुछ लिख के लेकर आना, आपके अपने अपने प्रपोजल के हिसाब से, और कोशिश कीजिएगा जैसे ही आपके साथ लिंक शेयर किया जाएगा ना, उसी समय आप मुझे इसका अपना अपना जो है लिखा हुआ वर्ड फाइल मुझे भेज देंगे। क्लियर है? जी सर। सर स्क्रीन नहीं आ रहा। स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है? नहीं हो रहा। अरे बता तो दिया करो दादा। अब शेयर हो रही है सर? हाँ हो रहा है, आ गए सर। मॉनिटरिंग ऑफ द वर्क, इंटरवेंशन डिटेल हो गया, मेन एक्टिविटीज हो गई, टारगेट हो गया, मॉनिटरिंग ऑफ द वर्क हो गया। राइट। ये आपको कल करके लाने हैं। सर इसी इसी प्रोजेक्ट का ना सर जो चल रहा है जी अभी? हाँ, इसी प्रोजेक्ट के मैंने 5 टॉपिक दिए हैं आपको आगे वाले, ये आपको कंप्लीट करने हैं। इंटरवेंशन डिटेल्स समझ में आ रही है? इंटरवेंशन डिटेल्स क्या होती हैं?
इंटरवेंशंस लिखवाए गए थे ना आपको? इंटरवेंशन लिखवाए गए थे ना आपको? जब आप इस काम को करेंगे तो क्या क्या चीजें आपके बीच में आएंगी, है ना? मेन एक्टिविटीज क्या क्या रहेंगी आपकी, आपका जो टारगेट एरिया है या टारगेट ग्रुप है वो क्या रहेगा, एज वाइज भी आपको ऐसे उसको टारगेट करेंगे, आप सेल्फ हेल्प ग्रुप पे काम करेंगे, स्कूलों में जाएंगे, क्या करेंगे, वटेवर, ठीक है जी। इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, पहले आप जो है स्टाफ हायर करेंगे, फिर उनके लिए एक सेंटर स्टेब्लिश करेंगे, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, फिर महिलाओं तक आप पहुंचेंगे, उनके ग्रुप बनवाएंगे, है ना? फिर उनसे संबंधित जो परेशानियां हैं उनको आप रेगुलर ट्रेनिंग और फॉलोअप के साथ आप शेड्यूल मीटिंग्स करेंगे, उनके साथ आप खत्म करेंगे, काउंसलिंग और इंटरेक्शन करेंगे, है ना? इस टाइप की हो जाएगी। मॉनिटरिंग ऑफ द वर्क पर आ जाएगा, भाई कौन कौन मॉनिटरिंग करेगा, जैसे आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आपके जो है अकाउंट्स लेवल पर आपने किसी एजेंसी को हायर किया हुआ अकाउंट्स बनाने के लिए, तो वो मॉनिटरिंग अलग हो जाएगी। फंडिंग एजेंसी को आप मॉनिटरिंग के लिए इन्वॉल्व कर रहे हैं साथ साथ, है ना? ये चीज हो जाएंगी। डेरिवेबल्स क्या होते हैं, इसको अभी आप छोड़ दीजिएगा, मैं इसके बारे में कल आपको समझाऊंगा ये क्या चीज होती है, इसको आप छोड़ दीजिएगा डेरिवेबल्स को, ठीक है जी। उसके बाद द वर्कफोर्स, वही आपका स्टाफ डिटेल्स, समझ गए आप? स्टाफ डिटेल्स, शब्दों से विचलित नहीं होना है, मैं इसलिए जानबूझकर शब्द गलती यूज कर रहा हूं जो कि कभी आप विचलित ना हो। वर्कफोर्स का मतलब क्या है, क्या क्या स्टाफ लगेगा इसमें, आपका कितने कितने लोग लगेंगे, क्या आप उसको फुल टाइम रख रहे हैं, हाफ टाइम रख रहे हैं, पार्ट टाइम रख रहे हैं, है? बजट के अंदर फिर HR का बजट अलग बन जाएगा, है ना? किसको क्या सैलरी दे रहे हैं, ठीक है? जो आप सामान वगैरह की रिक्वायरमेंट होगी उसका अलग बन जाएगा, एसेट्स का, है ना? और रिकरिंग कॉस्ट अलग, रिकरिंग नॉन रिकरिंग दोनों सिखाई थी मैंने आपको, वो चीज बजट के हिसाब से तय हो जाएंगी। और अगर फंडिंग एजेंसी ने इस प्रोजेक्ट के बाद, यानी कि एक साल फंडिंग एजेंसी ने आपको फंड दे दिया, अगर अगली साल आप फंडिंग के लिए एलिजिबल नहीं हुए, तो क्या ये प्रोजेक्ट सेल्फ सस्टेनेबल है, क्या ये खुद चल सकता है, तो उससे संबंधित कुछ जानकारी आपको देनी है, तो आपको खोज के लानी है सब लाइनें कि कैसे आपका प्रोजेक्ट सेल्फ सस्टेनेबल है। क्लियर है जी? जी सर। क्लियर है सभी को? आई थिंक सो, क्योंकि रिकॉर्डिंग सेशंस ज्यादा लंबे हो जाएंगे, ठीक है? उसके हिसाब से आज के लिए इतना ही, कल आपको इस पे काम करके आना है, ठीक है जी? आपका होमवर्क लेकर आना है आपको क्लियर करके, क्योंकि डेली एक प्रोजेक्ट हम जब करेंगे तब हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है जी? जी सर। चलिए जी, सभी को शुभ रात्रि, सभी को धन्यवाद, और उम्मीद करता हूं कल वीडियो भी आपको मिल जाएगी कि कौन सा प्रोजेक्ट मांगा गया है, क्या क्या उसकी गाइडलाइंस हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और सर भी जो है, क्योंकि उस समय जुड़े हुए नहीं थे, कुछ कहना चाह रहे हैं, सर को भी हम सुन लेते हैं। बिल्कुल मान्यवर, ओवर टू यू। थैंक यू सर। सर मैं काफी देर पहले जुड़ गया था, फिर मैंने कहा नहीं अभी सुन रहा था, तो आप अच्छा, खत्म कर रहे थे ना, तो मैंने कहा कुछ मेरे को कहना था। जी जी तो साथियों, जैसा सर मेहनत कर रहे हैं ना, उस तरीके से रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। जो मैं तो खैर बिल्कुल। काफी लेट जुड़ता हूँ, और जैसे मुझे देखने में आता है ना कि सर पूछते हैं कि भाई जैसे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में लोग रिव्यू नहीं कर दे पाते उसका रिप्लाई। इट मीन्स कि सभी लोग जो होते हैं यहाँ, इससे पहले भी जैसे केस बुक सीरीज में भी यही हुआ कि सब लोग सुनते रहे यहाँ एक कथा के रूप में, और वो बाकी उन्होंने फिर वो कॉपी को रख दिया, उसके बाद नहीं देखा। मेरी आप सब लोगों से अपील है सर कि जितने भी अभी हमारी तरफ कितने भी कम पार्टिसिपेंट्स हैं सर, जो सर जिस प्रोजेक्ट के लिए आपको तैयारी करवा रहे हैं उसकी आप गाइडलाइंस उसकी जरूर पढ़ लें, महिला आयोग वाली, क्योंकि आप सब लोग संस्था वाले हैं, और आपको ये प्रोजेक्ट हमने अप्लाई करवाना है। ये इसलिए तैयारी की जा रही है, इस प्रोजेक्ट की लास्ट डेट है 30 तारीख, और इसकी तैयारी करी जा रही है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार उसके गाइडलाइंस को जरूर पढ़ लें 1-2 बार, तो आपको पता लग जाएगा खुद कि ये आपकी पहला प्रोजेक्ट आपके द्वारा खुद अप्लाई किया जाएगा। सर एम आई राइट? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि उसमें क्या क्या फॉर्मेलिटी होनी है, क्या क्या भरा जाएगा, आप अपनी तरफ से उसका एक प्रोजेक्ट तैयार करें, क्या क्या उसमें दिया हुआ है, और सर को भेजें। उसमें से आपका एक आइडिया हमें हो जाएगा कि भाई आप एलिजिबल हैं या नहीं है, कहाँ क्या गलती कर रहे हैं। तो आपका जो पहला प्रोजेक्ट आपकी तरफ से सेल्फ जो जनरेटेड होगा, उसमें कुछ कमियां जो भी होंगी उसको सुधार लिया जाएगा। तो मैं यही कहना चाहता था कि आप एक बार सभी गाइडलाइंस को उसको अच्छी तरह पढ़ लें, और उस पर थोड़ा, क्योंकि समय है अभी हमारे पास 20 दिन है, 20 दिन ना मान के हम ये 10 दिन ही मान के चलें, तो आप में जो कमी होगी सर से आप डिस्कस भी कर लीजिए। मगर एक बार मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है, आप लोग सब उससे गाइडलाइंस को जरूर पढ़ें, उस पर थोड़ा सा ना फोकस कर लें आप।
और जैसे सर ने प्रोजेक्ट सस्टेनेबिलिटी के लिए लास्ट में कहा, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप उसमें ये जरूर डालें कि जैसे ही अगर आफ्टर 1 ईयर या 2 ईयर जो भी उनका ड्यूरेशन टाइम है, अगर आपने हमें नेशनल कमीशन की तरफ से अगर हमें ग्रांट नहीं मिली तो वी विल अप्लाई फॉर CSR। हम इसको सस्टेनेबल रखेंगे, हम इस प्रोग्राम को बंद नहीं होने देंगे। कि थोड़ा लाइन आपकी इफेक्टिव रहेगी तो कम से कम वो जो कमेटी जो आपकी स्क्रूटनी करेगी उनको भी लगेगा कि नहीं यार ये हमारे उस पर ही नहीं चल रहे, जैसा सब बार बार कहते रहते हैं सस्टेनेबिलिटी किसी प्रोजेक्ट की होनी बहुत जरूरी है, उस पर मेन फोकस रहेगा। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि सस्टेनेबिलिटी में डालें। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ नेशनल कमीशन वी विल अप्लाई फॉर दिस प्रोजेक्ट इन एनी कंपनी फॉर CSR। तो इससे चाहे वो भले आप करेंगे तो आपको फायदा ही रहेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को करता हूँ, समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, शुभ रात्रि। ओवर टू यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर सभी को सचेत करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी। और इसको अगर आप जो है कंप्लीट कर लेंगे ना तो एक प्रोजेक्ट आप खुद का अप्लाई कर सकेंगे, जिसमें आपको श्योर्ड होगा कि यार चलो एक प्रोजेक्ट हमने अपने हाथ से अपनी मेहनत से लगाया। तो कल आपको गाइडलाइंस भी पढ़कर आनी है उस प्रोजेक्ट की, और कल वीडियो भी लॉन्च हो जाएगी। हम उसके होमवर्क पे भी काम करेंगे बकायदा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। अभी सिर्फ उससे संबंधित चीजें आपको बताई जा रही हैं, आपको कहीं ना कहीं वहां पैरेलल में रखा जा रहा है, क्योंकि मैं डायरेक्टली वो प्रोजेक्ट ही आपको लिखना सिखा दूंगा तो फिर आप मेहनत नहीं करेंगे, फिर आप कॉपी करेंगे सिर्फ। ठीक है। तो मैं जैसा जैसा मुझे वहां चाहिए मैं वैसा वैसा लगभग लगभग सिमिलर करता जा रहा हूं यहाँ पर, जिससे कि आपको उसको बनाने में दिक्कत ना आए। ठीक है। और इस पे लगातार प्रैक्टिस जारी रहेगी जब तक हम लोग अप्लाई नहीं कर लेते हैं। ठीक है जी। सभी को शुभ रात्रि, सभी को जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सभी को। थैंक यू दादा, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम। सभी को धन्यवाद, सभी को शुभ रात्रि।